ओहो, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली धुरंधर मूवी ने 7वें दिन तक 200 करोड़ से ऊपर तक का कलेक्शन कर लिया। वाह, मतलब कितनी बेहतरीन मूवी होगी। लेकिन एक मिनट, ये मैं बात किस बच्चों को बता रहा हूँ? ये 10th वाले बच्चों को, जो तो 18+ हुए ही नहीं है। ये मूवी 18+ बच्चों के लिए है, आपको अभी नहीं देखनी है। ये कब देखोगे आप? जब आप 18+ हो जाओगे। लेकिन मुझे पता है तुम कोशिश तो कर रहे होगे कि भैया मुझे भी धुरंधर मूवी देखनी है, नेटफ्लिक्स पर आएगी, देख लेना। लेकिन ध्यान रखना, उसी समय तुम्हारे वोट्स भी आ गए होंगे और तुम तैयारी में लग चुके होगे। तुम ढूंढ रहे होगे कि भैया कौन सा सैंपल पेपर इस साल मुझे अटेम्प्ट करना है। तो इसी टाइम्स ऑफ इंडिया पर मैं स्क्रॉल कर रहा था और तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ मुझे पता चली है। तो मैं सोचा कि तुम्हें कुछ धुरंधर के माहौल में ये बात जो रियलिस्टिक है वो बता दूं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक सर्वे किया है, बेस्ट प्रैक्टिस बुक फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 एंड 2026। हम लोग आपको बताते हैं कि ये वाली किताब ले लो, ये वाली किताब ले लो, बुक्स अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन इस वेबसाइट ने एक सर्वे किया है। आप सभी लोगों को पता है कि इस साल बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन की किताबें हैं जो कि बच्चे सोचते हैं कि भैया हमें कौन सी सैंपल पेपर की किताब लेनी है। देखो, मेरा कहना मानोगे ना, सारी किताबें अच्छी है, कोई भी किताब खराब नहीं है। लेकिन इन 4 में बेस्ट कौन सी है, इसकी रैंकिंग अगर अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो PW वाली जो सैंपल पेपर की किताब है, इसको 4th रैंक पर रखा गया है। फिर उसके बाद 3rd रैंक पर रखा गया है ओसवाल बुक्स को। 2nd रैंक पर रखा गया है आपके अरिहंत पब्लिकेशन की सैंपल पेपर किताब को। और 1st रैंक पर कौन है? एडुकार्ट की सैंपल पेपर की किताबें। तो क्यों एडुकार्ट के सैंपल पेपर की किताब को 1st रैंक पर रखा गया है? देखो, मेरा खुद का एक तजुर्बा है, मैं भी 3-4 साल 5 साल से ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। कौन सी किताबों में अब कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो मुझे समझ में आने लगी है। तो एडुकार्ट वाले में खास बात यह है कि ये सिर्फ सैंपल पेपर की किताबें नहीं है, इसमें NCERT की वर्कशीट डाली गई है, 1-1 घंटे के टेस्ट पेपर भी डाले हैं। यानी कुछ तैयारी करने के बाद आप 1 घंटे का प्रैक्टिस करके अपने आप को एक बार और इवेल्युएट कर सकते हो। सैंपल पेपर तो है ही, प्री बोर्ड्स के सेट्स भी डाले गए हैं, यानी अगर आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो उनकी भी प्रिपरेशन आप इससे कर सकते हो। साथ ही साथ NCERT की थ्योरी मैप्स है। और एक बड़ी खास सी बात इसमें डाली गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास भी ये ऑलरेडी है। वो ये है कि इसमें इन्होंने ये डाला है ओरिजिनल पेपर, जो आपको एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर आपको अपने एग्जाम हॉल में मिलेगा। और इसके साथ इन्होंने कुछ कॉपियां भी डाली हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए काम देगी, तो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अगर आप एडुकार्ट का सैंपल पेपर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो इसमें डली गई हैं। और अब तो सर्वे भी कह रहा है कि भाई टॉप पर ये चल रहा है, तो जब टॉप पे चल रहा है तो आपको जरूर इसको एक बार चेकआउट करने लेना चाहिए। और बाकी रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन करते रहो, धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। जो मूवीज आपको अभी देखने के लिए अलाउ नहीं की जा रही है तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो कि थोड़े डरावने होते हैं, बच्चों को नहीं देखना चाहिए। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप इन मूवीज को अवॉइड करो, ठीक है। बाकी बड़े हो जाओगे तो ऐसे बहुत सारे मूवीज आपको देखने के लिए अलाउ किया जाएगा। और अभी आपका पूरा प्राइमरी फोकस होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन पर। और जो भी आप बुक परचेज कर रहे हो, जो भी आप सैंपल पेपर लगा रहे हो, उनको ईमानदारी से दो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।